नमस्कार, मैं नमरी साहब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर जा रहे हैं। आज उसी विषय में आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद से बात करते हैं। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, दूसरे चरण की यात्रा 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी और उसमें वो जनता कार्यकर्ता दर्शन करेंगे, कार्यकर्ता संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता के लिए कार्य किए जा सकते हैं, उन कार्यों को जानने का प्रयास करेंगे। पार्टी और संगठन के मामले को जानने का काम करेंगे और साथ ही साथ इस बात को भी जानेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं। जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलता है उसी अनुसार पार्टी की मजबूती के लिए तेजस्वी जी कार्य करते हैं। आपने देखा होगा पहले चरण में जब वो यात्रा के क्रम में गए थे तो जो फीडबैक मिला वो स्मार्ट मीटर के संबंध में सारे लोगों ने जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी बातें नेता प्रतिपक्ष के सामने पहुंचवाई, उसमें था कि ये जो स्मार्ट मीटर है स्मार्ट चीटर है और ये इतना तेज़ी से भागता है कि लोगों का खून चूसने का काम करता है। उस समस्याओं को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने 1 अक्टूबर को पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया, जो पूरी तरह से प्रखंड स्तर तक सफल रहा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच से जो आवाज़ें आ रही थी, उस आवाज़ को राष्ट्रीय जनता दल ने, नेता प्रतिपक्ष ने मजबूती प्रदान किया और सरकार के स्तर से जो कहीं ना कहीं बेचैनी देखी गई, जो खलबली देखी गई, वह स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष जब बांका से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और जब वो अपनी यात्रा का समापन करेंगे तो आप देखेंगे जो जनता के बीच से यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये यात्रा 16 अक्टूबर को बांका से शुरू होगा, 17 अक्टूबर को जमुई, 18 अक्टूबर को मुंगेर, 19 को खगड़िया, 20 को बेगूसराय, 21 को लखीसराय शेखपुरा, 22 को नवादा, 23 को नालंदा, 24 को जहानाबाद अरवल, 25 को गया और 26 को संगठन ज़िला टेकारी के कार्यकर्ताओं से दर्शन करेंगे और संवाद करेंगे। और इसके माध्यम से सारे ज़िलों के समस्याओं को भी जानने का काम करेंगे, संगठन की स्थिति को भी जानने का काम करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से पार्टी को मजबूती के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं, उन कार्यों को कैसे सरजमीन तक उतारा जाए। ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से, चूँकि उसमें जो प्रखंड के कार्यकर्ता होंगे, जो पंचायत के कार्यकर्ता होंगे, जो ज़िला के कार्यकर्ता होंगे, जो प्रदेश के कार्यकर्ता होंगे और जो माननीय नेता, माननीय विधायक होंगे, उन सबों से जो फीडबैक आएगा उसी फीडबैक के अनुसार पार्टी का कार्यक्रम तय किया जाएगा, पार्टी के मुद्दे तय किए जाएंगे और इस बातों को नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल के अंदर पार्टी के माध्यम से और सड़क पर कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से संघर्ष और आंदोलन चला करके जनता और जनता की समस्याओं से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो कि हवाई यात्रा है। एनडीए के लोगों को देखिए, कार्यकर्ताओं से मतलब होता नहीं है, कार्यकर्ताओं से संवाद करते नहीं हैं। वो तो सिर्फ अपने लोगों को ये बात समझाते हैं कि कैसे नफ़रत का माहौल खड़ा करना है, कैसे भरम और धर्म की राजनीति करनी है। उसी माध्यम से ये कहीं ना कहीं नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के मुद्दे को समाप्त कर दिए। स्मार्ट मीटर के संबंध में जो मुद्दे आते हैं उसको दूर करने का नफ़रत के माहौल से कार्य करते हैं। इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग करते हैं, उसको हम इन लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे, बल्कि जनता और जनता के मुद्दों को हम इनके सामने लाने का काम करेंगे, इनको मजबूर करेंगे कि आप जनता की समस्याओं को हल करें। अच्छा, वहाँ गिरिराज सिंह भी यात्रा पर लेकर आ रहे हैं, सभी हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। भाई, गिरिराज सिंह जी के कहने से कोई राजनीति नहीं हो सकता है। गिरिराज सिंह ने भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर के भारत सरकार में मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा है कि बिना किसी राग या द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम सभी के साथ न्याय करेंगे। तो आप कैसे न्याय कीजिएगा? जब आप एक धर्म की बात कीजिएगा तो न्याय कहाँ से होगा?
ये कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उस नारे को कहीं ना कहीं उनके कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह ही तोड़ने का काम कर रहे हैं और उसको समर्थन जनता दल यू के नेता दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में वो नफ़रत की खेती के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी का जुगाड़ करना चाहते हैं। लेकिन बिहार में चाहे वो जितना भी प्रयास कर लें, ये बिहार के लोग गंगा जमुनी संस्कृति को पसंद करते हैं, अनेकता में एकता को पसंद करते हैं। बिहार में लालू प्रसाद और तेजस्वी जी की बातों को लोग पसंद करते हैं। तेजस्वी जी ने जो कहा कि नौकरी और रोज़गार प्राथमिकता होनी चाहिए और नफ़रत के माहौल को भूल जाना चाहिए, उस माहौल को 17 महीने के कार्यकाल में लोग भूल गए थे और नफ़रत फैलाने वाले कहाँ चले गए थे, ये स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए आने वाले समय में जो नारा है बिहार की जनता का विश्वास 2025 में तेजस्वी सरकार। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, जो बेबाकी के 7 प्रश्नों का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। धन्यवाद।